अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना है। बहुत सारे लोग ये सुनते हुए पाए जाते हैं, हम लोग जब घूमते हैं, कि कैसे तालीम देंगे, बहुत गरीबी है। और तो जो ये बातें बोलते हैं तो हम अपने नस्लों को खराब कर रहे हैं। हम जितना फजूल खर्ची करते हैं, चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया में, उसमें अगर थोड़ा कटौती कर दें तो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम, जो बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल जैसे और दूसरे स्कूलों में हम तालीम दे सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है कि बहुत गरीबी में संघर्ष करके, मेहनत करके कामयाबी के शिखर तक पहुंचा है। क्या आप और हम सोच सकते हैं कि एक केरला में एक जगह मुन्नार, वहां का एक कूली जो 5 साल तक कूली का काम किया, श्रीनाथ के नाम है। पहले केरला के एर्नाकुलम में कूली का काम किया, फिर 2016 में मुंबई चला गया। जब उस वक्त केंद्र सरकार ने देश के सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई, और उस वक्त ये 27 साल का नौजवान था श्रीनाथ के, इनकी एक साल की बेटी थी। तो ये कभी सोचा कि भाई हम यूं ही कूली बन के काम कर रहे हैं, बीए पास था, क्या मेरी बेटी भी ये कभी कहेगी कि मेरा बाप कूली का काम करता है। इस सोच ने उसको एक एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने पर मजबूर किया, और वहीं से वो तैयारी, डीएसपी, एसडीओ वगैरह पदाधिकारी बनते हैं, उसको क्वालिफाई किया, और 2021-22 में यूपीएससी क्वालिफाई किया के श्रीनाथ। 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले ही इसी मुल्क में जो आदमी दिन भर कूली का काम करता था और रात को मोबाइल से पढ़ाई करके देश का सर्वोच्च एग्जाम यूपीएससी आईएएस करने के बाद वो किसी जिले का डीएम बनेगा, आगे चलकर वो सेक्रेटरी बनेगा, कमिश्नर बनेगा, उससे बड़ा कोई इम्तिहान नहीं हो सकता। तो आप सोच सकते हैं कि कूली का काम करने वाला, कूली का काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए यूपीएससी में आईएएस कैडर हासिल करता है, तो हमारे और आपके बच्चे क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप अगर अपना सोच बदलेंगे तो कभी भी गरीबी आपके पढ़ाई में, आपके कैरियर में बाधा बन के नहीं आए। आप सिर्फ सोचेंगे कि हम गरीब हैं तो आपको और गरीब बना देंगे बाबू। इसलिए हम सबको अपना सोच बदलना है। अभी आप देखे होंगे कि इसी साल किया, एमटेक किया, और उसका सिलेक्शन इसी जनवरी 2023 में इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर हुआ है। एक बस ड्राइवर की बेटी, आप सोचिए कैसे हो गया। इसी दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के गांव के रहने, टेनिस की भी बड़ी खिलाड़ी भी है, वो सानिया मिर्जा नहीं, ये दूसरी सानिया मिर्जा है। एक टेलीविजन मिस्त्री की बेटी ने पहली महिला मुस्लिम औरत जो लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन का पायलट बनने का काम किया। कैसे हुआ? गरीब की बच्ची है, मेहनत की, संघर्ष की, और ये सब कुछ। तो आपको हमको सोच बदलना है। ये बच्चे जो है सब में टैलेंट है, किसी में कोई कमी नहीं, सब हीरे हैं। लेकिन हीरा क्या होता है? कोयले के खान में रहता है, उसका कोई वैल्यू है, उसका दाम
कोयले में किलो में। जब जोड़ी उसी हीरे को कोयले के खान से उठा के उसको तराशता है तो वो दुनिया का बेशकीमती चीज हीरा बनता है। उसी तरह ये सारे बच्चे बच्चियां हीरे हैं, सबके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिर्फ इसके टैलेंट को, काबिलियत को निखारने की जरूरत है। तो निखारेंगे कौन? बच्चों के माँ बाप, पेरेंट्स, उसके जो टीचर, वो सब। और जैसा कि इस स्कूल का नाम है बेसिक एजुकेशन पब्लिक स्कूल, किसी भी आदमी के बच्चे की जिंदगी में जो बुनियादी तालीम, बेसिक एजुकेशन, वो बहुत जरूरी है। कहा जाता है हम एक मकान बनाते हैं, मकान का अगर फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा तो उस पर कितनों मंजिला इमारत खड़ा कर दीजिए, आप खड़ा कर सकते हैं। उसी तरह किसी बच्चे का जो बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम अगर बेहतर होगा, उसको आगे निकलने में, आगे बढ़ने में कोई रुकावटें नहीं आएंगी, वो अपना रास्ता खुद ब खुद निकाल लेगा। तो अभी जो है हमारी, पहले क्या था, हम लोग लड़कियों के तालीम पर उतना ध्यान नहीं देते थे। तो भाई आधी आबादी हमारी लड़कियां हैं, वो अगर वो जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया सही रहेगा, दूसरा पहिया कमजोर रहेगा, तो गाड़ी चलेगी। इसलिए और आज देखते होंगे खासकर बिहार में नीतीश कुमार ने लड़कियों के तालीम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, बालिका समृद्धि योजना, जिसमें बच्ची जब पैदा होने से लेके बीए तक 1000 से लेके 50,000 रुपये तक दिया पड़ोस। और उसका नतीजा कि आज जो है हमारी बेटियां हर मैदान में आ गए हैं। आज आप देख लीजिए पंचायती राज में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। जो टीचर्स है, टीचर बहाली में, प्राइमरी, मिडिल में, हाई स्कूल में आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। और बाकी दूसरे जॉब में भी 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। वो सब सिर्फ खाली रह जाता है कि लड़कियां 20 में 100 में 28 लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो बिहार, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से ज्यादा, किसी राज्य में इतनी महिला की भागीदारी पुलिस में नहीं है। इसलिए अपने लड़कियों को भी लड़कों के साथ साथ बेहतर तालीम देना है। ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा टेरागाछ, हमारा किशनगंज जिला बिहार बहुत आगे जाएगा और इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। आप ये सोचेंगे कि कोई नेता आएंगे, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री आएंगे, हमको, हमारे बच्चों को का भविष्य तकदीर बदल देंगे, ऐसा कभी नहीं है। और हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं उसमें आप कभी उम्मीद भी नहीं किया गया। जिस कौम ने 800 साल तक इस देश में हुकूमत किया, क्या छोड़ के गए? जब हमारे मुगल हुक्मरान शाहजहां अपनी बेगम के इश्क में ताजमहल बना रहे थे, उस वक्त अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा था। और जितना पैसा ताजमहल बनाने में खर्च हुआ, उससे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसी दर्जनों यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। तो आज हमारे जो हुक्मरान थे, वो अगर ये यूनिवर्सिटी बनाते तो हमारी ये हालत नहीं होती। वो तो सिर्फ हुकूमत किए, हुकूमत दिलों पर नहीं, जिस्मों पर किए। दिलों पर हुकूमत करते तो अपने अवाम के बारे में सोचते, अपने अवाम के भविष्य के बारे में कि आने वाले इसके लिए, उसके लिए एक से एक यूनिवर्सिटी अभी बनाया। और आज भी क्या हो रहा है? आज भी दौलत में हमारे अरब ममालिक में कमी नहीं है। वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे हो। क्या बना रहे हैं? सोने का टॉयलेट, पैखाना सोने का बना रहे हैं, सोने का हवाई जहाज बना रहे हैं। कि ये कौम जा ही नहीं रहे, तब हमारी हुकूमत चलेगी। सारा दौलत, माल, सब कुछ यही ऐशो आराम के लिए, आखिरत के लिए कुछ नहीं सोच। तो आप ऐसे उम्मीद करेंगे कि हमारे हुक्मरान
तस्वीर और तकदीर बदल देंगे, ऐसा आपको लगेगा मैं भी लंबी लंबी बातें या फेंक के चला जाऊंगा, आपको लगेगा यही सही नेता है, इसी से हमारी तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लेकिन ये आपकी भूल होगी। आपकी तस्वीर अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया सर सैयद अहमद खान 1875 में बुनियाद रखी, 1920 में यूनिवर्सिटी बना, स्कूल से शुरुआत की और यूनिवर्सिटी बना। आज उससे लाखों लोग पूरे देश और दुनिया में फैज़याब हो रहे हैं। आप और हम भी चाह रहे हैं कि मेरा बेटी अलीगढ़ में पढ़े। तो एक आदमी भीख मांग के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया और हमारे हुक्मरान 800 साल तक हुकूमत के कोई नहीं। जब सर सैयद अहमद खान जब यूनिवर्सिटी बना रहे थे, उनका जो लास्ट वर्ड था अपने स्टूडेंट को, लास्ट मैसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, उसने क्या कहा अपने तालिब इल्मों से कि बच्चों, मैंने इस इंस्टीट्यूट को तुम्हारे लिए बनाया है। मैंने लोगों की गालियां सुनी, लोगों की फर्तियां सुनी, मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन मैंने अपना विजन नहीं बदला। मेरा विजन था कि इस यूनिवर्सिटी को कायम करूं ताकि ये बच्चे पूरी दुनिया में जाकर अंधकार दूर कर सके। ये सोचता सर सैयद अहमद खान का, तब जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने। इसीलिए मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सब काम छोड़ के अपने बच्चों के तालीम पर ध्यान दीजिए। आप सिर्फ दौलत जमा करेंगे, आपके बच्चे जाहिल रहेंगे, आपके चले जाने के बाद वो बच्चे अय्यासी में इधर उधर से आपकी दौलत खत्म कर देंगे। इन पैसों को उनके कैरियर पर, तालीम पर, एजुकेशन पर खर्च करेंगे तो आपका बेटा आपके लिए भी, समाज के लिए भी, रिश्तेदार के लिए भी, पूरे इलाके के लिए भी एक गौरव होगा। अगर इस यहाँ का एक बच्चा कोई डीएम बन जाएगा, सबको फख्र होगा। आप जाएंगे जब वहाँ के डीएम रहे कि भाई डीएम साहब मेरे गांव के, अभी बिशनपुर में संजय अग्रवाल, कोई भी अपने बच्चों के तालीम पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर तौसीफ साहब को और तहजीर साहब को और सरवर आलम साहब जो प्रिंसिपल हैं और उनकी पूरी टीम को कि आप लोग तालीम के मैदान में यहाँ पर तमाती चेरागाछ प्रखंड में इल्म का चिराग रोशन कर रहे हैं। और शुरुआत में इस काम में दिक्कत होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं है और आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आप जो ने यहाँ पर इल्म का चिराग रोशन किया है, इसकी रोशनी पूरे इलाके में दूर दराज तक फैलेगी और जो है अंधकार दूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए अभी ऐसे लीडर नहीं, एक ऐसे मोटिवेटर, ऐसे टीचर अपने हाथ बता रहे हैं।